नमस्कार। आज हमारे हाथ निवेश गुरु हिंदी नाम के एक चैनल से कुछ सामग्री लगी है और उसकी पहली ही लाइन मतलब बहुत चौंकाने वाली है। अच्छा। वो कहते हैं कि अमीर बनने का राज पैसा कमाने में नहीं बल्कि उसे निवेश करने में है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये उन लोगों के लिए भी सच है जो मुश्किल से अपने महीने की जरूरतें पूरी कर पाते हैं? और यही सवाल इस पूरे चर्चा को दिलचस्प बना देता है। देखिए, ये सामग्री सीधे उस सोच पर हमला करती है जिसके साथ हम में से ज्यादातर लोग बड़े हुए हैं। कौन सी सोच? वही कि अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो और बस जिंदगी सेट हो जाएगी। ये सामग्री कहती है कि ये कहानी का सिर्फ पहला अध्याय है, अंत नहीं। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि निवेश क्यों जरूरी है, बल्कि ये समझना है कि कमाने और निवेश करने की सोच में जमीन आसमान का फर्क क्या है। बिल्कुल। हम महंगाई के छुपे हुए खतरे से लेकर कंपाउंडिंग के जादू तक हर पहलू को खंगालेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ जानते हुए भी लोग वो पहली छोटी शुरुआत क्यों नहीं कर पाते। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत इस दावे से करते हैं कि सिर्फ कमाना काफी क्यों नहीं है। हाँ, क्योंकि ये बात थोड़ी चुभती है ना। कोई इंसान दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है और फिर उसे बताया जाता है कि भाई ये काफी नहीं है। इस सामग्री का असल में क्या मतलब है जब वो ये दावा करती है? इसका मतलब देखिए, गणित से ज्यादा मनोविज्ञान से जुड़ा है। जब कोई नौकरी करता है तो वो अपना समय और अपनी मेहनत बेचकर पैसा कमाता है। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम। हाँ। अब समस्या ये है कि आपके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप एक सीमा से ज्यादा काम कर ही नहीं सकते, तो आपकी कमाई की भी एक सीमा होती है। ये सामग्री उस सीमा को तोड़ने की बात कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अपनी मेहनत के अलावा पैसे को भी काम पर लगाओ। ठीक यही। ये एक मानसिकता का गुडलाव है। एक कर्मचारी की सोच से निवेशक की सोच में आना। कर्मचारी सोचता है, मैं 1 घंटा काम करके 100 रुपये कैसे कमाऊं, और निवेशक सोचता है, मेरा 100 रुपया मेरे लिए 1 और रुपया कैसे कमा सकता है, तब भी जब मैं काम नहीं कर रहा। अच्छा। ये सामग्री कहती है कि अगर आपने ये दूसरा सवाल पूछना शुरू नहीं किया तो आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे, पैसा आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। और इसमें एक चेतावनी की भावना भी छिपी है ना। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हो कि अगर आज ये सवाल नहीं पूछा तो कल बहुत देर हो जाएगी। हाँ, और उस चेतावनी की सबसे बड़ी वजह है एक ऐसा चोर जो चुपके से हमारी जेब काटता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। महंगाई। मुझे जो बातें सामग्री में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लगी वो महंगाई का ही उदाहरण था। ये सोचना कि मेरे बैंक में पड़ा हुआ 1 लाख रुपया अगले साल असल में उतना सामान नहीं खरीद पाएगा, ये तो सीधे सीधे नुकसान है। बिल्कुल। फाइनेंस की दुनिया में इसे वैल्यू का क्षरण या इरोजन ऑफ वैल्यू कहते हैं, और ये एक साइलेंट किलर की तरह है जो आपकी बचत को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। सामग्री में दिया गया 100 रुपए का उदाहरण बहुत सरल है, लेकिन हम इसे हर रोज देखते हैं। आज से 5 साल पहले 1000 रुपए में जितनी सब्जियां और राशन आ जाता था, क्या आज भी उतना ही आता है? बिल्कुल नहीं। अब तो आधी ट्रॉली भी मुश्किल से भरती है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपना पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखकर कोई जोखिम नहीं ले रहा, वो असल में सबसे बड़ा जोखिम ले रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें एक मनोविज्ञान भी है। हमें ये समझना होगा कि लोगों के लिए जो दिखने वाला जोखिम है, जैसे शेयर बाजार का उतार चढ़ाव, हाँ, वो ना दिखने वाले जोखिम जैसे महंगाई से कहीं ज्यादा डरावना होता है। लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा बैंक में है, अंक तो उतने ही दिख रहे हैं, तो वो सुरक्षित है, पर वो उस पैसे की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर के बारे में नहीं सोचते, जो लगातार घट रही है। हाँ, जो लगातार घट रही है। तो निवेश का पहला काम पैसा बनाना नहीं, बल्कि पैसे की इस घटती हुई ताकत को बचाना है। बहुत बढ़िया कहा आपने। ये एक रक्षात्मक कदम है, एक शील्ड की तरह। आप निवेश इसलिए करते हैं ताकि आपकी दौलत कम से कम महंगाई की रफ्तार से तो बढ़े। अगर आपकी बचत 4% की दर से बढ़ रही है और महंगाई 7% है, तो आप असल में हर साल 3% गरीब हो रहे हैं। सही बात है। एक बार जब आप इस रक्षात्मक लड़ाई को जीत लेते हैं, तब आक्रामक खेल शुरू होता है, यानी दौलत बनाने का। और दौलत बनाने की बात पर इस सामग्री में एक और जबरदस्त विचार है। कौन सा? कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग सिर्फ सैलरी से अमीर नहीं बने। ये एक ऐसी लाइन है जो मतलब सोचने पे मजबूर कर देती है। क्या इसका मतलब ये है कि नौकरी करके कोई अमीर बन ही नहीं सकता? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी सैलरी को सिर्फ एक जरिया बनाया, मंजिल नहीं। अच्छा। उन्होंने अपनी एक्टिव इनकम से पैसा बचाया
और उसे ऐसी जगहों पर लगाया जहां से पैसिव इनकम आ सके। पैसिव इनकम यानी वो कमाई जिसके लिए आपको लगातार खटना नहीं पड़ता। जैसे किसी स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड या किसी प्रॉपर्टी से आने वाला किराया। बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई कि आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है, तब भी जब आप सो रहे हैं या छुट्टी मना रहे हैं। और यही असली आजादी है। जब आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। तब नौकरी करना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी होती है। आप वो काम कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद है, बिना सैलरी की चिंता की। ठीक यही। ये सामग्री इसी मंजिल की ओर इशारा कर रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है भविष्य की सुरक्षा का। सामग्री में बीमारी, नौकरी जाने, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, इन सब खर्चों का जिक्र है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हर कोई डरता है। और ये डर वाजिब है, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। यहीं पर निवेश एक ढाल की तरह काम करता है, जैसा कि सामग्री में बताया गया है। सोचिए, मेरे एक जानने वाले के परिवार में अचानक एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई। उनका बिल कई लाखों में था, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले से ही थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू कर दिया था, खास तौर पर एक इमरजेंसी फंड में। तो उन्हें मदद मिली होगी। उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उस वक्त वो निवेश उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो उनकी इज्जत, उनकी मानसिक शांति और उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी बन गया। सही बात है। अगर वो फंड ना होता तो शायद उन्हें अपनी कोई संपत्ति बेचनी पड़ती या वो कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाते जिससे निकलने में सालों लग जाते। तो निवेश सिर्फ सपने पूरे करने के लिए नहीं है, बल्कि बुरे वक्त में आपको बिखरने से बचाने के लिए भी है। एक तरह का वित्तीय सुरक्षा जाल। बिल्कुल, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। तो महंगाई से पैसे की कीमत घट रही है, ये तो डराने वाली बात है। लेकिन स्रोत में एक उम्मीद की किरण भी दिखाई गई है। एक ऐसा तरीका जिससे पैसा खुद अपनी कीमत बढ़ा सकता है, और वो भी तेजी से। इससे वो कंपाउंडिंग की ताकत कहते हैं। ये क्या है? सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। इसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश किए और आपको 1 साल में 10% का रिटर्न मिला। ठीक है। तो आपके पास 110 रुपए हो गए। अब अगले साल आपको रिटर्न 100 पर नहीं बल्कि 110 पर मिलेगा। अच्छा। यानी 11 रुपए। अब आपके पास 121 हो गए। अच्छा, तो मतलब आपको अपने मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है। जैसा कि स्रोत कहता है, पैसा पैसे को कमाता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए शुरू में तो छोटा होता है, पर जैसे जैसे नीचे आता है वो अपने ऊपर और बर्फ लपेटता जाता है और विशाल हो जाता है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये उस बहुत बड़े मिथक को तोड़ता है कि निवेश शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब मेरे पास 50,000 या 1 लाख रुपए होंगे तब मैं निवेश शुरू करूंगा। हाँ, ये सोच तो बहुत ही आम है। अभी तो बस गुजारा चल रहा है, जब पैसे ज्यादा होंगे तब सोचेंगे। लेकिन कंपाउंडिंग का जादू बड़ी रकम से नहीं बल्कि समय से चलता है। समय यहाँ आपका सबसे अच्छा दोस्त है। स्रोत का 100 रुपए रोज का उदाहरण इसीलिए इतना शक्तिशाली है। सुनने में ये रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब आप इसे 20, 25 या 30 साल तक लगातार करते रहते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से उसका अंतिम परिणाम आपको हैरान कर सकता है। और यहीं पर वो बात आती है जिसे सामग्री सबसे बड़ी गलती कहती है। क्या? लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करेंगे। ये इतना सीधा और तर्कसंगत लगता है, लेकिन आप कह रही हैं कि यही सबसे बड़ा जाल है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक गणित की गलती नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। हमारे दिमाग में एक चीज होती है जिसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। प्रेजेंट बायस? हाँ, यानी हमारा दिमाग आज के छोटे से सुख को भविष्य के बहुत बड़े फायदे पर तरजीह देता है। आज 500 रुपए का पिज्जा खा लेने की खुशी, हाँ? उस 500 रुपए को निवेश करके 30 साल बाद मिलने वाले 50,000 के सुख पर भारी पड़ती है। वाह! तो ये सिर्फ आलस या टालमटोल नहीं है, ये दिमाग के काम करने का तरीका है जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। हाँ, हम भविष्य की बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते। स्रोत के अनुसार सच ये है कि जो जल्दी शुरू करता है उसे कंपाउंडिंग का लाभ उठाने के लिए ज्यादा समय मिलता है।
एक 25 साल का युवा अगर हर महीने 2000 का निवेश शुरू करे तो वो उस 40 साल की व्यक्ति से कहीं ज्यादा दौलत बना सकता है जो महीने के 10,000 निवेश कर रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि युवा के पास 15 साल ज्यादा हैं? बिल्कुल। तो हर दिन की देरी की एक बहुत बड़ी कीमत है, जिसे अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सही कहा। आप सिर्फ पैसा नहीं खो रहे, आप उस समय खो रहे हैं जो उस पैसे को कई गुना कर सकता था। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई बाद में बड़ी रकम लगाकर भी करना लगभग नामुमकिन है। तो संदेश साफ है, शुरुआत छोटी हो पर हो जल्दी। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हम सब कुछ समेटें तो इस सामग्री से हमने सीखा कि निवेश अब सिर्फ एक विकल्प नहीं रहा, बल्कि ये एक जरूरत बन गया है। महंगाई जैसे छुपे हुए दुश्मन से लड़ने के लिए, अपने भविष्य को अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षित करने के लिए, और सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भरता कम करके आर्थिक आजादी पाने के लिए। सही कहा। और सबसे बड़ी सीख ये है कि सफलता का राज बड़ी रकम में नहीं, बल्कि जल्दी शुरुआत और नियमितता में छिपा है। ये लोगों को सिर्फ एक कमाने वाले की मानसिकता से बाहर निकालकर एक निवेशक की मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये एक सोच का बदलाव है, जहां आप पैसे के लिए काम करने के साथ साथ पैसे को अपने लिए काम पर लगाना भी सीखते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, मानसिकता का बदलाव। हाँ, और इसी के साथ एक जिम्मेदारी वाली बात भी याद रखनी जरूरी है। स्रोत खुद ये स्पष्ट करता है कि ये सारी जानकारी केवल शिक्षा और सामान्य जानकारी के उद्देश्यों के लिए है। अच्छा। और इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना माना जाए। सामग्री में साफ तौर पर कहा गया है कि निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना बेहद जरूरी है। ये पारदर्शिता इस तरह की सामग्री को और भी विश्वसनीय बनाती है। बिल्कुल, ये एक जिम्मेदार रवैया है। तो आज की ये चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि निवेश क्यों करना चाहिए। इसने निश्चित रूप से सोचने का एक नया नजरिया दिया है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी से एक आखिरी सवाल मन में उठता है जिस पर विचार किया जा सकता है। अगर हमारा दिमाग ही प्रेजेंट बायस जैसा जाल बिछाकर हमें रोकता है, तो वो सबसे बड़ी मानसिक बाधा क्या है जो किसी व्यक्ति को ये सब कुछ जानने के बाद भी रोज 100 रुपए के साथ वो पहला सबसे छोटा कदम उठाने से रोकती है?